हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जूही एकेडमी में, जहां पर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे भी अच्छे से। लास्ट टू लास्ट क्लासेस में मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने यहां तक बता दिया था कि आखिर डायपोल में किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, राइट। लास्ट क्लास में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो देख लिया था। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। एक डायपोल में अगर मेरे पास एक पॉइंट रख दिया जाए तो उस पॉइंट के अलोंग आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जूही मैम लेकर आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेक्चर। आई होप आप लोगों को मेरी लेक्चर से मदद मिलेगी और आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो एट एन एक्सियल पॉइंट की जब हम बात करते हैं एक डायपोल में, तो पहले डायपोल बना लेते हैं। हमारे पास एक डायपोल है प्लस क्यू चार्ज और दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, राइट। और ये दोनों सेपरेटेड होते हैं कितने डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस डी से, या अगर हम इनके सेंटर का पॉइंट ओ ले ले तो ये इतना छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास ए एंड ए। तो मैं कह सकती हूँ ये डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, राइट। अब मैं यहां पर कोई पॉइंट चार्ज ले लेती हूँ P और इस P पर मैं देखना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। सो अब हम देखते हैं पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ प्रोड्यूस होंगी, बाहर की तरफ, राइट। सो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इम्पैक्ट पड़ेगा वो इधर की तरफ आएगा। मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी E1 एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2। तो अब खुद बता दो मुझे जरा, E1 का इम्पैक्ट पड़ेगा P के पास ऑपोजिट साइड, तो मैं यहां पर बोलूंगी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और E2 का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट। अब ये पॉइंट P पर कैसा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत कम। अब यहां पर डायग्राम ध्यान से देखो तो देखोगे कि E1 का डिस्टेंस E2 के कंपैरिजन में हमने क्या लिया, ज्यादा लिया है। एक चीज सोचकर देखो, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट P पास पास है। जो चीज आपके पास है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट भी तो ज्यादा पड़ने वाला है, और माइनस क्यू चार्ज तो इससे डिस्टेंस की दूरी पर हो गया, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी में, ठीक है। तो इस वजह से हमने E1 का गैप बड़ा बनाया और E2 का गैप छोटा बनाया। अब अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को जब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनानी है कुछ ऐसी ही बनानी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप लोगों की जब आंसर शीट चेक की जाए तो उसमें ये E1 एंड E2 की वजह से आप लोगों के नंबर कट जाए, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर तो हमने इसे ले लिया 2a, a और a के गैप में तोड़ दिया। मान लेते हैं पॉइंट P इस डायपोल के सेंटर से एक x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करेंगे। E1 हमारी किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो E का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। हम स्टार्टिंग में K ही डालेंगे टिल एंड तक, लास्ट में हम लोग K की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। सो KQ/R², तो K प्लस Q ओवर R²। अब यहां पर देखो प्लस Q और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरा प्रॉपर अगर x है उसमें से सेंटर का डायपोल का a माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, x माइनस ए, राइट। सो x माइनस ए अलॉन्ग, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये KQ/R² होता है। अलॉन्ग विच डायरेक्शन, बाहर की तरफ। मान लेते हैं कि ये PA है, अलॉन्ग P है। जब आप वेक्टर में लिख रहे हैं तो आप बताएंगे कि कहाँ की तरफ है। सिमिलरली E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ ओवर, अब यहाँ पॉइंट P से माइनस Q के बीच का डिस्टेंस देखो तो सेंटर तक का तो प्लस x आ ही रहा है, प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर अलॉन्ग इसे बोलेंगे P। लेट इट बी कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज a था, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज b है, अलॉन्ग P भी ले लो, ठीक है। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगर बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। और ये क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लस के पास है पॉइंट P, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा,
जबकि माइनस से दूर है तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर जनरेट भी होगी तो वो कैसी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E। सो E1 माइनस E2 अगर हम करते हैं तो E1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है, KQ ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, KQ ओवर x प्लस ए का होल स्क्वायर। जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें डायरेक्शन अलोंग PV बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर देखो, अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ E निकालना है तो अब हम बेसिक रूल अपनाएंगे, बटरफ्लाई मेथड। x प्लस ए का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा। पहले हम एक काम कर देते हैं, KQ हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया है, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हमारे पास इधर आ गया माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर दूसरी तरफ आ गया अपॉन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया। तो इसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई, KQ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा हमें। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। मैंने एक ही बार माइनस साइन को भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, KQ, यहां पर हमारा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2ax प्लस 2ax कितना हो गया यहाँ पर 4ax ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। KQ 4ax। अब नीचे डिनोमिनेटर में एक बात नोटिस करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ सकता है। और साथ ही साथ याद करो प्रीवियस लेक्चर को, जब मैंने बताया था कि हमारा जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इंटू 2a। तो q इंटू 2a की जगह पर हम सब्सटीट्यूशन डाल सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2a। सो 4ax को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं जहां पर हमारा डायपोल मोमेंट आ जाए। सो ये क्या हो जाएगा, KQ इंटू 2a इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, KP इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लो जी, ये आ गई जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर हम कहेंगे कि डायपोल बहुत 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 दूर है, अगर आप एक बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरफ देख रहे हैं, इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो क्या होगा, a का तो डिस्टेंस नेग्लेक्ट ही हो जाएगा जब x बहुत बड़ा है, राइट। सो ये कैसे हो जाएगा, KP इंटू 2x ओवर x टू द पावर 4। यहां पर आपने एक x को एक पावर से कैंसिल कर दिया तो ये पावर 3 बच जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा KP 2KP ओवर x क्यूब। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2kp ओवर एक्स क्यूब। अब डायपोल में हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी एक्सियल पॉइंट इन द डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब। इसका मतलब जब ये ग्राफ गिरेगा तो कैसे गिरेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारी घटती चली जाएंगी, राइट।